अस्सलाम वालेकुम। आजकल जितने भी तालीम याफ्ता जो नए लड़के बाहर मुल्कों में रोज़गार के लिए जाते हैं, ख़ासकर जो अरब ममालिक है, सऊदी अरब, कतर, दुबई वगैरह, इन ममालिक में जब जाते हैं तो इनकी सबकी ये ख्वाहिश होती है कि मैं वहाँ जाकर मैं सेफ्टी ऑफिसर बनूँ और मुझे सेफ्टी में काम मिल जाए। इसलिए हर बंदा जब आता है तो वो लाजिम कोई ना कोई सर्टिफिकेट लेके आता है, जिस तरह निबोश हो गया, बाकी बहुत सारे ऐसे सेफ्टी के लिए सर्टिफिकेट है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मशहूर है वो निबोश सर्टिफिकेट है। तो आसानी से भी मिल जाता है, तो ये उठा के इधर लेके आता है। लेकिन दोस्तों, ये सेफ्टी ऑफिसर के अलावा एक और भी बहुत अच्छा काम है जो बिल्कुल सेफ्टी जैसा है, सेफ्टी का एक पार्ट है, बहुत अच्छा काम है, इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा आती रहती है। ये वाले मालूमात मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लेकिन मेरा ये चैनल लाजिम सब्सक्राइब कर दे, वीडियो लाइक कर दे, एक कमेंट कर दे कि आप मुझे कहाँ से सुन रहे हैं। तो दोस्तों, सेफ्टी का काम बहुत अच्छा है, अगर ये मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए आपको इधर आना पड़ेगा, आपको सही वीज़ा लेना पड़ेगा। जब आप इधर आएंगे, जब किसी कंपनी में सेफ्टी का डिमांड आएगा तो फिर आप जाके उसको ट्राई देगा, इंटरव्यू देगा, जब पास हो जाएंगे आपको ये मिल सकता है। लेकिन जो इस तरह एक परमिट रिसीवर है, परमिट रिसीवर कंपनी में वही बंदा होता है जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिस तरह प्लांट है, पाइपलाइन है, बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं। जब जो भी काम वहाँ पर हो रहा है तो काम शुरू करने से पहले एक परमिट इस काम के लिए इशू किया जाता है, जिस पर एक परमिट रिसीवर साइन करता है, एक परमिट इशूअर साइन करता है। तो इशूअर तो क्लाइंट की तरफ से जो सुपरवाइज़र होता है वो इशूअर होता है, लेकिन परमिट रिसीवर वो होता है जो परमिट को रिसीव कर देता है। तो वो परमिट में ये सारी चीज़ें लिख लेता है कि ये परमिट है इस काम के लिए, पर डिस्क्रिप्शन लिखता है कि कौन सी जगह, कौन सी लोकेशन पर ये काम है, किस किस्म का काम है, इस काम में क्या क्या जो है इक्विपमेंट इस्तेमाल होगा, वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग है, वेल्डिंग मशीन इस्तेमाल होगा, क्या क्या जो अगर लिफ्टिंग है तो क्रेन इस्तेमाल होगा, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है परमिट में। फिर जो इसमें जितनी हज़र्ड है, ख़तरात है, वो इसमें लिखे होते हैं। फिर उसको टिक कौन कौन से ख़तरात इस काम में है और इसका ख़तरात से जो बचने के लिए जो प्रिकॉशन है वो सारी इस तरह लिखने पड़ते हैं, टिक मार्क करने पड़ते हैं। इन सारी चीज़ों को समझना पड़ता है। और परमिट जो होता है 7 दिन के लिए होता है। तो ये भी सेफ्टी का एक पार्ट है। और परमिट का मकसद ये होता है कि जो भी काम होता है वो सेफ तरीके से हो, कोई हादसा ना हो जाए, कोई एक्सीडेंट नहीं हो जाए, कोई जानी और माली नुकसान ना हो जाए। तो सेफ्टी और परमिट रिसीवर दोनों तकरीबन एक ही है। लेकिन परमिट रिसीवर का काम जो ज़्यादा वही होता है जो जिस काम के लिए वो परमिट इशू करता है। तो दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा काम है, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। इसका भी जिस तरह सेफ्टी का होता है, टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, एग्ज़ाम होता है, इस तरह परमिट रिसीवर का भी होता है। जो क्वेश्चन ज़्यादातर जो सेफ्टी में आते हैं वो सारे तकरीबन इसी में भी आता है, लेकिन दोनों तकरीबन सेम है। तो अगर आपको किसी कंपनी में परमिट रिसीवर का जॉब मिलता है, डिमांड आता है, तो आप कोशिश करो उसमें जाओ। फिर बाद में जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, जब आपको काम की समझ आएगा, तो आप बाद में फिर सेफ्टी के लिए बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ से सेफ्टी के लिए जाना फिर बहुत आसान होता है, क्योंकि ऑलरेडी दोनों फील्ड एक जैसे है, दोनों का काम एक जैसा है। तो फिर आपके लिए बहुत ईजी है कि आप सेफ्टी ऑफिसर बाद में बन सकते हैं। तो ये दोस्तों, अगर आप बाहर मुल्क में आते हैं तो जहन में ये लाजिम रखो। मुझे अक्सर कमेंट में बहुत ज़्यादा लोग इस तरह बताते हैं कि सेफ्टी जॉब में कैसे मिलेगा, क्या रिक्वायरमेंट है, लेकिन परमिट रिसीवर के बारे में बहुत कम बता देते हैं। शायद बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। शुक्रिया आप लोगों का।